एवरीवन, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन एल्युमिनियम इंडस्ट्री। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल इंडस्ट्रीज़। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। केमिकल इंडस्ट्रीज़ इंडिया में एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत ही फास्ट रेट पर ग्रो कर रही है। जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं वो फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज़ हैं और साथ ही साथ में ये बहुत डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री भी है। तो केमिकल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कंट्रीब्यूट्स 3% इन जीडीपी। इंडिया की जीडीपी में केमिकल इंडस्ट्री 3% कंट्रीब्यूट करती है। मींस जीडीपी का जो 3% है उसमें कंट्रीब्यूशन किसका है? केमिकल इंडस्ट्रीज़ का है। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड लार्जेस्ट एशिया 20th वर्ल्ड। मींस थर्ड लार्जेस्ट जो है केमिकल इंडस्ट्री जो है एशिया में थर्ड लार्जेस्ट है। और पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में केमिकल इंडस्ट्री जो है 20th प्लेस पर है। नेक्स्ट पॉइंट है कंप्राइज बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। केमिकल इंडस्ट्रीज़ लार्ज और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स दोनों में ही है। मींस केमिकल इंडस्ट्री लार्ज स्केल में भी प्रोडक्शन करती है और स्मॉल स्केल में भी प्रोडक्शन करती है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हमने पढ़ा था कि वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पर लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन होता है, लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होता है और साथ ही साथ में वहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ भी होते हैं। सो केमिकल इंडस्ट्रीज़ जो है लार्ज स्केल में भी मैन्युफैक्चर करती है, मींस ज़्यादा प्रोडक्शन भी करती है, और स्मॉल स्केल में भी मैन्युफैक्चर करती है, मींस कम प्रोडक्शन भी करती है। दोनों ही यूनिट्स में केमिकल इंडस्ट्रीज़ जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है। नेक्स्ट पॉइंट है इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सेक्टर्स रैपिड ग्रोथ। मींस जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं वो दो सेक्टर्स में डिवाइडेड हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल सेक्टर एंड ऑर्गेनिक केमिकल सेक्टर। तो जो ये इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं और ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं दोनों ही हाई स्पीड से ग्रो कर रही हैं। दोनों का ग्रोथ क्या है? रैपिड है, तेज़ी से दोनों ग्रो कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि एक कम ग्रो कर रही है या एक ज़्यादा ग्रो कर रही है, नहीं, दोनों ही क्या है? रैपिड ग्रोथ कर रही हैं। अब देखते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिकल्स में कौन कौन से केमिकल्स आ जाते हैं। इनऑर्गेनिक केमिकल्स में सबसे पहले है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो है यूज़ होता है फर्टिलाइज़र्स, सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स या डाइज को बनाने के लिए। नेक्स्ट इनऑर्गेनिक केमिकल है निट्रिक एसिड, देन एल्कलीज, देन सोडा एश भी क्या है? एक इम्पॉर्टेंट इनऑर्गेनिक केमिकल है, क्योंकि बहुत से जो डेली नीड्स हम यूज़ करते हैं वो इसी से बनता है, जैसे ग्लास, सोप, डिटर्जेंट्स, पेपर, ये सब जो है इन सब में सोडा ऐश का यूज़ होता है। इन सब को मैन्युफैक्चर करने के लिए सोडा ऐश का यूज़ होता है। नेक्स्ट इनऑर्गेनिक केमिकल है कॉस्टिक सोडा। तो अभी हमने पढ़ा इनऑर्गेनिक केमिकल्स, अब देखते हैं ऑर्गेनिक केमिकल्स के अंदर क्या आता है। ऑर्गेनिक केमिकल्स के अंदर आ जाते हैं पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं? पेट्रोकेमिकल्स वो केमिकल्स होते हैं जो पेट्रोलियम को रिफ़ाइन करने के बाद निकल के आते हैं। मींस पेट्रोलियम को जब रिफ़ाइन किया जाता है उसके बाद जो आउटपुट्स निकल के आते हैं उसमें जो केमिकल्स निकल के आते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। तो ऑर्गेनिक केमिकल्स के अंदर पेट्रोकेमिकल्स ही आते हैं। पेट्रोकेमिकल्स को किस चीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है? पेट्रोकेमिकल्स को सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाई और ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं ऑर्गेनिक केमिकल्स की जो इंडस्ट्री होती है उनकी लोकेशन क्या हो सकती है। तो जो ऑर्गेनिक केमिकल्स इंडस्ट्री की लोकेशन होती है वो मेनली नियर ऑयल रिफाइनरीज होती है या फिर पेट्रोकेमिकल प्लांट्स के पास होती है। इसका रीज़न क्या है? जब ऑयल रिफाइनरीज में ऑयल को रिफ़ाइन किया जाता है तो उसके बाद जो आउटपुट निकल के आता है उसके बाद भी क्या है? कुछ केमिकल्स निकल के आते हैं। तो वो केमिकल्स क्या है? ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल हैं। और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स क्या हैं? वो प्लांट्स जहाँ पर पेट्रोलियम की रिफाइनिंग होती है। तो जो यहाँ पे हमने पेट्रोकेमिकल्स पढ़े थे वो हमको कहाँ से मिलते हैं? पेट्रोलियम के रिफाइनिंग के बाद ही मिलते हैं।
इसीलिए पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के पास ही ये इंडस्ट्री लोकेटेड होती हैं, क्योंकि इनको ऑयल रिफाइनरी या पेट्रोकेमिकल प्लांट के पास से क्या मिलता है, अपना रॉ मटेरियल मिलता है। और कोई भी इंडस्ट्री वहीं पर लोकेटेड होगी जहाँ से उन्हें अपना रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल हो सके। तो ऑयल रिफाइनरीज के पास या पेट्रोकेमिकल प्लांट्स के पास से ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री को अपना रॉ मटेरियल मिलता है, इसीलिए ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री मेनली इन्हीं दोनों प्लांट्स के पास लोकेटेड होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है केमिकल इंडस्ट्री इज़ इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है और इस लाइन को लेकर क्वेश्चन भी बन सकता है। इसका मतलब क्या है कि जो केमिकल इंडस्ट्री है वो अपनी ही लार्जेस्ट कंज्यूमर है। मींस केमिकल इंडस्ट्री का जो आउटपुट होता है उसे सबसे ज़्यादा कंज्यूम केमिकल इंडस्ट्री ही करती है। कैसे कंज्यूम करती है या इसका क्या रीज़न है? सो बेसिक केमिकल्स अंडरगो प्रोसेसिंग टू फर्दर प्रोड्यूस अदर केमिकल्स। मीन्स जो बेसिक केमिकल्स होते हैं वो प्रोसेस करके दूसरे केमिकल्स बनाते हैं। मीन्स बेसिक केमिकल्स यहाँ पे कौन बना रहा है? केमिकल इंडस्ट्री ही बना रही है। और उन केमिकल इंडस्ट्री ही में ही क्या हो रहा है, उसके बाद इन केमिकल्स को फिर से प्रोसेस करके क्या बनाए जा रहे हैं? दूसरे केमिकल्स बनाए जा रहे हैं। सो यहाँ पे रॉ मटेरियल भी केमिकल इंडस्ट्री का ही है और फाइनल प्रोडक्ट भी केमिकल इंडस्ट्री का ही है। इसीलिए कहते हैं कि जो केमिकल इंडस्ट्री है वो अपनी ही लार्जेस्ट कंज्यूमर है, क्योंकि वो अपने ही केमिकल्स दूसरे केमिकल बनाने के लिए यूज़ करती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा? केमिकल इंडस्ट्री के बारे में, और इसमें जो दो अलग सेक्टर्स हैं वो, और क्यों केमिकल इंडस्ट्री को अपना ही लार्जेस्ट कंज्यूमर कहा जाता है। तो अगर आपको ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बाकी 10th क्लास के बच्चों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।